प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। उम्मीद है इस सीरीज़ के जो 2 लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, आप पहले देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आज ही आप उनको अवलोकन करें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है, इसका तीसरा लेक्चर आज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये तभी समझ में आएगा जब आप वो 2 वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। तो ये सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट IO प्रोग्राम्स इन सी पार्ट 3। इससे पहले आपने 2 लेक्चर्स देखे हैं, इम्पोर्टेंट IO प्रोग्राम्स इन सी पार्ट 1 और पार्ट 2। आज इस कड़ी में ये तीसरा वीडियो लेक्चर है, इम्पोर्टेंट इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स इन सी पार्ट 3। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, इन सभी में कुछ ना कुछ इनपुट लिया जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रही है और कुछ ना कुछ आउटपुट दिया जा रहा है। आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम सीखेंगे। इससे पहले आप सीख चुके हैं वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और कुछ और प्रोग्राम्स, बेलन का क्षेत्रफल और आयतन, घन का क्षेत्रफल और आयतन, घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन। आज हम उस कड़ी में कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम सीखेंगे। मेरा नाम भरत गोखलानी है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कंप्यूटर विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। ये आकृति आपकी जानी पहचानी है। 8वीं या 10वीं में आपने इस आकृति के बारे में सुना है, पढ़ा है। कोन, जिसको हिंदी में शंकु कहते हैं। तो जिस प्रकार आप आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम का जो कोन होता है, वहीं से इसका नाम पड़ा है। ये जो शेप है, इसको कोन कहते हैं। इसमें ये कॉर्नर से लेकर और नीचे तक ये ऊंचाई, सीधी ऊंचाई है, जिसे हाइट कहते हैं, h से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे का जो सर्किल है, इसकी रेडियस को, त्रिज्या को r से दिखाया गया है। साथ ही ये जो तिरछी ऊंचाई आप देख रहे हैं, इसे भी L से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हालांकि यहाँ नहीं किया है, स्लांट हाइट कहलाती है। और आप कोन या शंकु के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसके एरिया या क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है πr_l। पर यहाँ L की वैल्यू की जगह लिखा हुआ है √r² + h²। ऐसा इसलिए कि आप अगर डायग्राम में देखें तो L के साथ R और H एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, और पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो L² बराबर r² + h², या L बराबर √r² + h²। तो यहाँ हमने πr L की जगह √r² + h² लिखा है। इसी प्रकार जो वॉल्यूम या आयतन है, उसका फॉर्मूला आप 10वीं में पढ़ चुके हैं, 1/3 πr²h। अब ये तो फॉर्मूले गणित के हुए। सी भाषा में यदि हमें प्रोग्राम बनाना है तो इन फॉर्मूलों को किस प्रकार से लिखा जाएगा? पाई की जगह 3.14 या 22/7 गुणा r गुणा SQRT, एक फंक्शन है जिससे स्क्वायर रूट निकलता है, ब्रैकेट में r × r + h × h। और इसी प्रकार से ये 1/3 ब्रैकेट में लेंगे, पाई की जगह 3.14 या 22/7 और r × h। तो पाई की जगह यहाँ 3.14 या 22/7 लेना है। r रेडियस को कहा गया है और h हाइट को कहा गया है। और हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं किसी शंकु का आयतन और क्षेत्रफल निकालने का प्रोग्राम। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आपका लिखा हुआ है, दिस प्रोग्राम इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस प्रोग्राम में किसी शंकु का आयतन और क्षेत्रफल निकालने का प्रोग्राम बनाएंगे। द फॉर्मूला यूज्ड इन द प्रोग्राम, सरफेस एरिया πr_l, L की जगह ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ r नहीं आना चाहिए, सीधा आना चाहिए √r² + h²। और वॉल्यूम 1/3 πr², r² मतलब r⁴ × h। वहाँ r रेडियस है और h हाइट है और पाई का मान 22/7 दिया गया है। सोर्स कोड की ओर चलते हैं। तो दिस इज़ द सोर्स कोड और सी प्रोग्राम टू फाइंड वॉल्यूम एंड एरिया। सबसे पहले सोर्स कोड में हेडिंग दी गई है। आपको बताया था हेडिंग देने के लिए या तो *//* का इस्तेमाल करें, अथवा डबल स्लैश के साथ सिंगल लाइन को हेडिंग बनाया जा सकता है। तो हेडिंग है सी प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कोन। सबसे पहले मेन फंक्शन आया है, और मेन के अंदर आप देखेंगे तो 2 वेरिएबल लिए हैं, रेडियस और हाइट।
और नीचे आउटपुट के लिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम। यहाँ लिखा है printf एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन। रेडियस और हाइट दीजिए कोन की। स्कैनएफ में दोनों प्राप्त किए गए हैं। फिर फॉर्मूला डाला गया है सरफेस एरिया का, जो फॉर्मूला था 22/7 यानी पाई आर एल। अब यहाँ फिर से आर मिसप्रिंट हो गया है, सिर्फ आना चाहिए √r² प्लस h² यानी SQRT ब्रैकेट में r इंटू आर प्लस h इंटू एच। और वॉल्यूम में लिखा हुआ है 1/3 पाई r² h। और साथ के साथ इनको प्रिंट भी किया गया है, सरफेस एरिया ऑफ कोन इतना एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इतना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट आप अपने आप, आपके लिए असाइनमेंट है, आप लिखेंगे। सबसे पहले इस 2 पृष्ठ का प्रोग्राम है। पहले पृष्ठ पर 19 लाइनें लिखी हुई हैं और अगले पृष्ठ पर भी कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। ऊपर हम हेडिंग डालने चाहें तो हेडिंग डाल दें। फिर हेडर फाइल्स लेनी है, #include stdio.h जैसा पहले बताया था, #include math.h क्योंकि इसमें गणितीय फंक्शनों का यूज़ होगा। फिर हमने वॉइड मेन लिया है, ब्रैकेट के अंदर आपको बताया था A B C तो कांस्टेंट इनपुट लेने के लिए और D डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपने घोषित किए हैं, चारों इंटीजर टाइप हैं। और x1 x2 जो इसके रूट्स निकलेंगे वो फ्लोट टाइप के निकलेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू पॉइंटों में आ सकती है। वजह है कि अंडर रूट आता है इनके फॉर्मूले में। तो सबसे पहले अपन ने पूछ लिया printf एंटर द वैल्यू ऑफ ABC यानी कि ABC की वैल्यू दीजिए। और स्कैनएफ में देखिए तीनों एक साथ प्राप्त किए, 3% D एंड A एंड B एंड C। इसके बाद पहले D का मान निकाल लिया है B² - 4AC से और चेक किया है यदि D का मान 0 है तो जैसा आपको पहले बताया 0 होते ही दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। पहले आप पहला रूट कैलकुलेट कर लें -b/2a, उसकी वैल्यू को दूसरे रूट में डाल दें और दोनों को आप आउटपुट में डिस्प्ले कर दें। तो ये बेसिकली पहला पृष्ठ है इस प्रोग्राम का। अब देखते हैं यदि D का मान 0 से बड़ा अथवा 0 से छोटा होता है तब क्या होगा। साइड पे एल्स इफ यानी यदि D का मान ऐसा था तो ये करो, नहीं तो एल्स इफ
यदि d का मान 0 से बड़ा है उस अवस्था में b² - 4ac पॉजिटिव आएगा, अंडर रूट भी वैल्यू निकलेगी और दोनों रूट्स का मान अलग अलग निकलेगा, तो हम छापेंगे बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो x1 का मान के लिए देखिए फॉर्मूला क्या लगाया है, ब्रैकेट्स के अंदर -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि इस पूरी लाइन में मुझे 2a का भाग देना था इसलिए मैंने ब्रैकेट्स लगाए। सिमिलरली x2 के मान में सिर्फ इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और दोनों आउटपुट्स को हमने छापा है, फर्स्ट रूट बराबर इतना एंड सेकेंड रूट बराबर इतना। यदि d का मान जो निकलेगा वो 0 भी नहीं है 0 से बड़ा भी नहीं है, इसका अर्थ है कि वो 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है इसका मतलब अंडर रूट ऑफ माइनस, तो वो निकल नहीं सकता, इसलिए लिखेंगे रूट्स आर इमेजनरी एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। एक सैम्पल आउटपुट के रूप में लिख लेते हैं कि अगर मुझसे पूछा गया कि इनपुट द वैल्यू ऑफ ABC और मैंने डाल दिया 157, तो आपको बताया गया था कि 157 के साथ b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आएगी और यदि नेगेटिव आएगी तो रूट्स आर इमेजनरी एंड नो सॉल्यूशन, ये आउटपुट छपेगा। तो ध्यान रखना है b का मान हमेशा a और c से ज़्यादा रहे। तो आज के लेक्चर में आपने बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम सीखे और लगभग इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कभी आयतन जो है क्षेत्रफल या आयतन से संबंधित चीज़ें पूछ ली जाती हैं, कभी ये द्विघातीय समीकरण से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रोग्राम पूछ लिया जाता है। तो आपके जो तीनों सीरीज थी इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स इन सी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसमें आपने कई प्रकार के प्रोग्राम्स बनाना सीखे और उम्मीद है आपको ये पसंद आए। अब आपकी प्रोग्रामिंग की स्किल्स स्ट्रांग होंगी। यदि अभी तक भी किसी ने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इनको जल्दी से जल्दी देखिए, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे सी भाषा में उसमें और भी कठिन चीज़ें आएंगी, इसलिए आपको ये प्रोग्राम बनाना एटलीस्ट आना ही चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।